Good morning to all of you. Students, our topic is voice. Today we will discuss about how we change active voice into passive voice. You know that there are mainly three types of tenses: present, past and future. And totally there are 12 types of tenses, 4 of present, 4 past and 4 future. इन 12 में से कुछ हैं जो हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते, अदरवाइज रिमेनिंग आर चेंज्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस, एंड इट्स फर्स्ट टाइप इज प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस. स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी टाइप का कोई भी टेंस देखें तो उसमें हमें 3 टाइप्स से सेंटेंस मिलते हैं: सिंपल और अफर्मेटिव, ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव एंड थर्ड इज इंटेरोगेटिव. इसके सेंटेंस में आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी. सेकंड इज नेगेटिव, इसमें आपको डू नॉट और डज नॉट मिलेगा. दैट डिपेंड ऑन सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो डू नॉट, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो डज नॉट. थर्ड इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क आपके 2 टाइप से स्टार्ट हो सकते हैं. फर्स्ट आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट मिलेगा, और सेकंड आपका WH क्वेश्चन वर्ड वाले, या फिर हाउ, ये भी आपका क्वेश्चन वर्ड ही है. इनसे स्टार्ट होंगे आपके सेंटेंस. हेल्पिंग वर्ब अगेन सेम रहेगी, डू एंड डज. आई थिंक यू गोट इट. लेट अस स्टार्ट विद सिंपल और अफर्मेटिव टेंसेज. देयर विल बी नो हेल्पिंग वर्ब. स्टूडेंट्स, जो हमारे किसी भी टाइप के टेंस की जो फॉर्मेशन रहेगी वही हमारे एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन रहेगी. सो सिंपल और अफर्मेटिव की फॉर्मेशन है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद इट एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट. अगर प्लूरल सब्जेक्ट है देन ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नो हेल्पिंग वर्ब. एंड स्टूडेंट्स, अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो ही, सी, इट, एनी नेम, मोहन, सोहन, गीता, एनी नेम. प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, दे एक्सेट्रा. आई भी इंग्लिश लैंग्वेज में प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर किया गया है. अगर वर्ब है गो तो एस ऐड हो जाएगा. अगर वर्ब है वांट देन ओनली एस. इट मीन्स एस और एस डिपेंड करता है वर्ब्स पर. जब हम इस एक्टिव वॉइस फॉर्मेशन को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में आ जाएगा? सब्जेक्ट की फॉर्म में. प्लस इज एम आर सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई. प्लस अब जो आपका एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो आएगा किसकी फॉर्म में? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में. स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सी राइट्स ए लेटर मीन्स सिंपल अफर्मेटिव, no helping verb. Now subject plus verb first form plus s और es, because अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो s और es लगेगा. अब हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ये किस फॉर्म में आ जाएगा? सब्जेक्ट की फॉर्म में, ए लेटर. सो इनमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज. देन वर्ब थर्ड फॉर्म रिटन बाय सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. अब आप सब्जेक्ट सी को एज इट इज नहीं लिखेंगे, सी को लिखेंगे हर. हम कुछ सब्जेक्ट को देख लेते हैं जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होंगे. अगर सब्जेक्ट है ही तो वो आपका हिम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. सी कैसे हुआ? हर की फॉर्म में. आई, मी, दे, them, you will be you, we, us. इंग्लिश ग्रामर में बहुत से पॉइंट्स, बहुत से रूल लर्न करने होते. नाउ सेकंड एग्जांपल, दे प्रैक्टिस योगा. दे सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल, सो नो एस और एस, एंड ऑब्जेक्ट योगा. नाउ योगा विल बी सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. योगा is singular, so yoga is
third form. By, they will change into them. You can take I like tea. I again plural, like verb first form, tea object. Now in passive voice tea will become subject. अब टी क्या हो गया? सिंगुलर, सो इज. लाइक्ड थर्ड फॉर्म, बाय मी. नेक्स्ट इज, आपका मैंगोज क्या है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट. नाउ मैंगोज इज सब्जेक्ट and subject is plural, so are liked by we, us. Students, next one is the teacher beats me. Me object. अब me change होगा subject में, object in the form of subject, but subject में me नहीं रहेगा, it will become I, and I के साथ am. थर्ड फॉर्म, beaten by the teacher. Now students, second is negative in present indefinite tense, and जो इसकी फॉर्मेशन रहेगी वही हमारी एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन रहेगी. सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, मीन्स डज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट एनी नेम, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, I, we, they, then do प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, एस और ई एस नहीं लगेगा. स्टूडेंट्स, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट आएगा, किस फॉर्म में? सब्जेक्ट फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? इज एम आर, सिंगुलर है इज, प्लूरल है आर, आई अगर है देन एम, और साथ में क्या? नोट, इज नोट, एम नोट, आर नोट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, एंड अगेन सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में. आई सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, सो डू नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. नाउ इन पैसिव वॉइस टी ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट, सिंगुलर, सो इज नॉट लाइक्ड बाय. Students, next is she does not waste the time. So passive voice, the time object will become subject. The time is singular, so is. Then not, third form, wasted by she, it means her, subject in object form. डोंट वॉक ऑन द ग्रास, घास पर मत चलिए, मीन्स मना किया जा रहा है. यू आर फॉरबिडन, मना करना मीन्स फॉरबिडन टू वॉक ऑन द ग्रास. अब आप कहेंगे कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं है. स्टूडेंट्स, जब इस टाइप के जो हमारे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, या फिर फॉरबिड किया जा रहा है, वहां पर हमारा सेंटेंस एज इट इज रह जाता है. नाउ इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क इन लास्ट. सो इसमें भी टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है क्वेश्चन वर्ड बिगिनिंग, दैट इज क्वेश्चन वर्ड बिगिनिंग. तो इनकी फॉर्मेशन रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, वाई, हाउ, व्हाट, वेयर, देन डू और डज, ओके, प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे क्वेश्चन वर्ड एज इट इज रहेगा, बिकॉज इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा. हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहां पर आएगा सब्जेक्ट की फॉर्म में, इसके अकॉर्डिंग हमारा इज एम आर लगेगा, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाई एंड सब्जेक्ट. अब हमारा ये सब्जेक्ट आ जाएगा इन ऑब्जेक्ट फॉर्म, in object form. Let us take one example. How do you write stories? So question word as it is in passive voice. अब आपका इज एम आर लगना है, लेकिन जो स्टोरीज है ऑब्जेक्ट, वो आपका स्टोरीज यहां पर सब्जेक्ट बनेगा.
or are? Are because story is plural. How are stories? Verb third form. Written by subject in object form. You का you ही रहता है. Now auxiliary beginning sentences means जो sentences हमारे helping verb से start होते हैं और हमारे present indefinite में helping verb है do and does. Do और does starting में आएगा plus subject. If subject is singular then does. If subject is plural then do. V1 verb first form plus object. In passive voice, at the place of do does is am will become subject in subject form V3 by S and this S will be in object form. Okay students, let us take one example. Does George blame his wife? Does will change into is MR. His wife will become subject. His wife is singular so is. Blame, blamed by and then subject in object form. Name and you as it is रहता है. I think students you got it. Thank you for watching. Have a nice day. If you really like then please share and subscribe my video.